हमेशा लाभ हानि का टॉपिक में अपने आप को एक दुकानदार समझो। आप अगर जम के तैयारी करोगे, बहुत जोर से तैयारी करोगे, दम लगा के तैयारी करोगे, तो आप जरूर किसी न किसी एग्जाम में निकल जाओगे। वरना दुकानदार समझ के काम करो ताकि दुकान में काम आएगा। बात समझ रहे हो मेरी? तो दुकानदार बन के ये टॉपिक को समझो। अब दुकानदार बन के कैसे? तो मैं एक दुकानदार हूं और दुकान से चीजें बेच रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया है वो समझना। मैंने एक कुर्सी बेची, ठीक है? तो मैंने एक चेयर कुर्सी बेची और मैंने कुर्सी बेची है 720 रुपए में, ठीक है? कितने रुपए में बेची दोस्तों? 720 रुपए में एक कुर्सी बेची। और कुर्सी बेचने के बाद तो 720 में बेचने का मतलब क्या है कि मेरी तरफ से कुर्सी गई और उसने मुझे 720 रुपए दिए। अब कुर्सी बेचने के बाद मैंने देखा कि मुझे लाभ हुआ कि हानि हुई, तो मुझे पता चला कि मुझे तो 20% हानि हो गई। कितने परसेंट? 20% हानि हो गई। तो अब यह पता करना है कि फिर ये कुर्सी मेरे कितने रुपए की आई थी, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस इसका कितना था, ठीक है? तो मेरे ये कुर्सी कितने की आई थी ये पता करना है। और इसका आंसर आप फटाफट जल्दी से जो बोला जाए वैसे दो कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है? तो अब बताना है जल्दी से इसका आंसर कितना आएगा। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है? सबसे पहले समझना, जब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी अपन लगाएंगे, ऐसा नहीं लगाएंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। लेकिन अभी आप बेसिक समझो। और बेसिक मेरे हिसाब से देखो, जिनके दिमाग में एक बार बेसिक बैठ जाएगा ना, ये फॉर्मूले का डर या फिर फॉर्मूले याद नहीं आए तो उससे बच जाएंगे। अरे सर मुझे फॉर्मूले याद नहीं आते, मुझे डर लगता है कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो ऐसा नहीं करना है। आप चीजों को समझो। अगर जैसे आपको मैं कहूं कि मेरे ये कुर्सी कितने की है, तो मेरे ये कुर्सी कितने की है, तो वो तो आंसर लाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो आपको पहले से पता है, और वो क्या है? तो आप समझो एक दुकान पर लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट है। दुकान पे क्या लिखा हुआ है? 20% डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या होता है कि 20% वो कम करेगा, बाकी का पैसा तो लेगा ना। तो बाकी का कितना लेगा? तो ये आप सबको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं सिखाऊंगा आज, आप सब जानते हो। आपको बस यही चीज प्रैक्टिस करनी है। तो जिनको लगे कि मेरी मैथ्स कमजोर है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, आपकी मैथ्स कमजोर नहीं है। ये दिमाग में बस एक हवा चढ़ा हुआ है कि मुझे नहीं आता है। क्या आपको नहीं पता 20% डिस्काउंट होने पर चीज कितने में मिलेगी? तो 20% डिस्काउंट है तो चीज कितने में मिलेगी? 80% में मिलेगी। तो आप बताओ दिमाग में हमारे 80% कहां से आया? इसका मतलब है कि हमारा दिमाग जानता है कि हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु जो आपको नहीं पता है वो 100% होती है। और 20% का डिस्काउंट करना मतलब कमी कर देना, तो इसका मतलब वो चीज हुई 80% में गई। आई बात समझ में? अब आ जाओ यहां क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहां मैं कह रहा हूं कि एक कुर्सी बेची है 720 रुपए में। इसका मतलब है मेरी जेब में 720 रुपए आए, ठीक है? उसके बाद मुझे पता चला कि 20% हानि हो गई। तो हानि का एक्चुअल मीनिंग है क्या है? तो हानि का एक्चुअल मीनिंग है मतलब इतने पैसे की कमी पड़ गई। मतलब ये कि अपनी खरीद का पैसा भी नहीं आया। जब अपनी खरीद का पैसा नहीं आता है उसे कहते हैं नुकसान हो रहा। और खरीद अपनी कितनी? तो हमेशा याद रखना, पूरी मैथ्स में कहीं पर भी ये आ जाए कि अपना पैसा कितना, अपनी वस्तु कितने की, तो हमेशा अपना पैसा 100%। मतलब अपन ने हमने कुर्सी कितने में खरीदी? हमारी तरफ से 100%। हमेशा जानना 100%। तो अब आता हूं, मैं कह रहा हूं कि 20% का नुकसान हुआ, तो फिर मुझे कुर्सी के कितना पैसा मिला परसेंटेज में? तो 20% तो भाई नुकसान हुआ ना, तो मिला कितना परसेंट? तो 20% नुकसान के बाद फिर तो सारा पैसा मिला। तो 20% नुकसान को छोड़ दो। और समझ नहीं आया तो और बताता हूं। हानि कब होती है? जब ग्राहक हमें इतना पैसा नहीं देता है। बहुत सारे बच्चे अभी जो देख रहे हैं वो सब जो है मैथ्स अच्छे से जानते होंगे बहुत सारे, और बहुत सारे नहीं जानते होंगे। और मैं सबको एक लेवल में लेके चल रहा हूं कि बेसिक समझ लो बस। 20% हानि होने का मतलब है ग्राहक ने 20% पैसा नहीं दिया, तो बाकी का तो दिया होगा ना। तो 20% नहीं दिया है तो बाकी कितना परसेंट दिया? तो बाकी दिया है 80%। और उससे पैसा कितना दिया? तो उसका पैसा हमें दिया है 720 रुपए। इसका मतलब यह है कि हमारी जेब में रुपए तो आए हैं 720, और हमारी जेब में परसेंटेज कितना आया है? तो हमारी जेब में परसेंटेज आया है 80%। ठीक है? एक सवाल को इतनी देर से समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से।
तो 720 रुपए मेरी जेब में आए, जो 80% की कीमत आई है, इसका मतलब है 80% किसके बराबर है, 720 के। फिर जो आज पहली बार क्लास में आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कभी भी मैथ्स में किसी प्रतिशत की अगर आपको वैल्यू पता चल जाए कि इतना परसेंट इसके बराबर है, तो आप क्या करना, डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करना, जो परसेंटेज आपको ज्ञात करना हो उसे सीधा ऊपर लिखो, जो परसेंटेज आपको पता हो उसे नीचे लिखो, और जो भी संख्या है उसको साइड में गुणा कर लो। आपको डायरेक्ट एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। तो क्या है, देखो यहां पूछा है बताओ वस्तु के कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो हमेशा अपना पैसा कितना है, तो अपना पैसा कितना, 100%। जो ज्ञात करना है वो हमेशा ऊपर लिखो 100%, जो आपको पता है वो परसेंटेज लिखो नीचे, और जो पैसा इसका है, इसकी जो वैल्यू है उसको लिखो साइड में। तो यहां पर, और 8 0 से ये कट गया कितनी बार, 9 बार, और 100 इंटू 9 कितना हुआ, 900। मतलब सवाल देखा जाए तो 10 सेकंड का मान लो, 10 सेकंड भी क्या, जिनकी स्पीड अच्छी है 5 सेकंड का सवाल है, लेकिन मुझे समझाने में अभी 2 से 5 मिनट लग गए। रीजन क्या है, आपको बस दिमाग में बिठाना है कि परसेंटेज क्या चीज है। जिन बच्चों को कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आता है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला आता है, वो समझ चुके होंगे ये फॉर्मूला ही है, 100/100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। जिन्हें पता हो उन्हें। चलो अब आता हूं मैं आगे और समझना एक। अब मैं कहता हूं कि मेरी एक वस्तु 800 रुपए की है। अब मेरी एक वस्तु 800 की है, मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है, मुझे इस पर 20% का लाभ कमाना है। तो मुझे इस पर 20% लाभ कमाना है, तो मैं इसको कितने में बेचूं, मतलब मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो मैं कितने में बेचूं। तो आपको दिमाग में ये नहीं लाना है कि सेलिंग प्राइस क्या है या सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, ये दिमाग में मत लाओ प्लीज, मेहरबानी करके। आप दिमाग में ये लाओ कि ये परसेंटेज क्या चीज है, ये परसेंटेज क्या होता है। तो लाभ का मतलब क्या है और हानि का मतलब, अब इतनी देर से मैं हानि समझा रहा था कि हानि का मतलब है कि भाई हमारा 100% पैसा भी नहीं आया, उस 100% से कम आया, इसलिए हमें नुकसान हुआ। लाभ का मतलब होता है कि हम 100% से ऊपर बेच रहे हैं, इसलिए हमें क्या होगा, लाभ होगा। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे कितना कमाना है, 20% कमाना है, तो 20% मुझे कमाना है, तो मैं ग्राहक को कितने में बेचूंगा। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरी खुद की जो खरीद है वो है 100%, तो पहले मैं ये तो ग्राहक से लूंगा ही लूंगा, उसके ऊपर मैं कमाई करूंगा, और वो कमाई कितने परसेंट के करूंगा, 20%। तो मैं ग्राहक को ये वस्तु कितने में बेचूंगा, 120% में बेचूंगा, तो जिससे मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब सीधा आपको क्या निकालना है, 120% डायरेक्ट निकालो, 800 का 20% निकाल कर वापस जोड़कर ऐसा कुछ मत करो, सीधा समझो भाई अपनी खरीद है 800 रुपए की, तो अपनी खरीद है 800 की और मुझे इस पर कमाना है 20% का लाभ, तो मैं सीधा लिखूंगा कि मेरी वस्तु कितने में चली जाए, 120% में। तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 12 8 96, 12 8 96 और 0 पीछे, मतलब ये वस्तु कितने में बेच देनी चाहिए, 960 रुपए में।